बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। पाकिस्तान से मुसाफिर प्रवासों को जल्द मुत्तहिदा अरब अमारात आमद की इजाज़त मिलने का इंदिया। अब इस खबर की तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान से मुसाफिर प्रवासों को जल्द मुत्तहिदा अरब अमारात आमद की इजाज़त मिलने का इंदिया दे दिया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर अफजाल महमूद की जानिब से दुबई में मुनअक्कदा एक तकरीब के दौरान इजहार ख्याल करते हुए कहा गया कि पाकिस्तान पर आयद सफरी पाबंदियां ख़त्म करवाने के लिए अमाराती हुक्काम से बातचीत जारी है। जल्द मुस्बत पेशरफ्त होगी। उम्मीद है कि पाकिस्तान से मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासतों के लिए बराह रास्त परवाज़ों का सिलसिला दोबारा जल्द शुरू होगा। वाज़ेह रहे कि अमाराती सिविल एविएशन ने मंगल के रोज़ पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक से चार्टर्ड फ़्लाइट से आने वाले मुसाफिरों पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमाराती जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से जो नया सर्कुलर जारी हुआ है, इसके मुताबिक तमाम मुसाफिरों को अमारात पहुंचने के फ़ौरन बाद 14 रोज़ करंतना में गुजारने होंगे। इन अफराद को करंतना के दौरान कम अज़ कम 10 रोज़ ट्रैकिंग डिवाइस भी पहनना होगी। ये डिवाइस शारजा, अबूज़ेबी और रासुल खैमा एयरपोर्ट पर उतरने वाले मुसाफिरों को दी जा चुकी हैं। खलीज टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान, भारत, नाइजीरिया, नेपाल और युगांडा से चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए आने वाले मुसाफिर पहुंचते साथ ही PCR टेस्ट करवाएंगे। फिर करंतना के चौथे रोज़ और फिर 8वें रोज़ भी PCR टेस्ट करवाने लाजमी होंगे, जबकि इन ममालिक से दुबई आने वालों को 10 रोज़ आइसोलेशन में गुजारने होंगे और PCR टेस्ट भी करवाना होगा। वाज़ेह रहे कि अमाराती हुक्काम ने पाकिस्तान से आने वाली प्रवासों पर आयद पाबंदी की मुद्दत में एक बार फिर तौसी कर दी है। चंद रोज़ पहले हुक्काम ने पाकिस्तानी मुसाफिरों के अमारात वापसी पर आयद पाबंदी की मुद्दत में 30 जून तक की तौसी की थी। ताहम अब नए ऐलान के मुताबिक ये पाबंदी बढ़ाकर 7 जुलाई तक कर दी गई है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में अब अवामी मकामात पर अखबारात रसायल की तकसीम की इजाज़त मिल गई। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में मीडिया तंजीमों को बताया गया है कि अब अखबारात और रसायल को अवामी मकामात जैसे होटलों, कैफ़े और रेस्टोरेंट में तकसीम किया जा सकता है। ये बात वजारत सकाफ़त और यूथ के दफ्तर में मीडिया रेगुलेटरी ऑफिस की मुत्तहिदा अरब अमारात में कायम मीडिया तंजीमों के साथ एक इजलास के बाद सामने आई। मुत्तहिदा अरब अमारात की नेशनल मीडिया काउंसिल NMC ने मार्च 2020 में कोविड-19 हिफाजती इक़दामात के तौर पर अखबारात और रसायल और मार्केटिंग के मवाद की तकसीम को आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया था। इश्तहारात समेत छपी हुई अशिया रेस्टोरेंट, होटल, सेहत के मराकज़ और क्लिनिक और वेटिंग हॉलों में तकसीम करने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, जहां रिहायशियों का बार बार अखबारात या दीगर मवाद को इस्तेमाल करने का इम्कान रहता था। ये फैसला इस वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए एहतियाती तदाबीर के मुताबिक था। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में ईद उल फित्र के बाद कोरोना केसेस में इजाफा हुआ। हुक्काम ने कोविड सेफ्टी वार्निंग जारी कर दी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के एक आला हुकूमती ओहदेदार की जानिब से बताया गया है कि UAE में कोरोना केसेस में इजाफा देखा जा रहा है और केसेस में ये इजाफा ख़ास तौर पर ईद उल फित्र की छुट्टियों के बाद हुआ है। मुत्तहिदा अरब अमारात के हेल्थ सेक्टर की सरकारी तर्जमान डॉक्टर फरीदा अल हुसैनी का कहना है कि कोरोना केसेस में इजाफे की सबसे बड़ी वजह बड़े इज्तिमात और आवाम की जानिब से कोरोना के खिलाफ बनाई गई एहतियाती तदाबीर पर अमल न करना है। इस माह के आखिर में गर्मियों की छुट्टियां और अगले महीने में ईद उल अजहा की छुट्टियां करीब आने के साथ ही हुक्काम ने अवाम को कोरोना के खिलाफ बनाई गई एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत जारी कर दी है। कोरोना SOPs में मास्क पहनना और समाजी फासला बरकरार रखना अहम एहतियाती तदाबीर हैं।
डॉक्टर फरीदा का कहना है कि अगर आप कोरोना वैक्सीन लगवा चुके हैं फिर भी रश वाली जगहों पर जाने से गुरेज करें। ख्याल रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात में मई के वक्त तक यौमिया केसेस 1500 से कम हो गए थे, लेकिन इसके बाद केसेस में अचानक इजाफा हुआ है। गुज़श्ता कुछ दिनों के दौरान यूएई में यौमिया केसेस 2000 से ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। वैक्सीन न लगवाने वाले 18 साल से कम उम्र अफराद मॉल्स में जा सकेंगे। अब इस खबर की तफसील। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने इतवार को ऐलान किया था कि 1 अगस्त से कोरोना वैक्सीन न लगवाने वाले अफराद को ऐसे इदारों तक रसाई नहीं दी जाएगी। ताहम सऊदी वजारत तिजारत के तर्जमान ने कहा है कि ये पाबंदी उन अफराद पर लागू नहीं होगी जिनकी उम्र 18 साल से कम है और जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की खुराक नहीं ली है, या ऐसे अफराद जिनको कोरोना वैक्सीन के मनफी रद्द अमल का खतरा था। एक सरकारी मुलाजिम ऐमन ने अरब न्यूज़ को बताया कि एक शॉपिंग सेंटर में दाखिल होने के बाद मालूम हुआ कि वहां मौजूद ज़्यादातर लोग मुकम्मल या जुज़वी तौर पर कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं। ये जानकर मैंने महफूज और पुरसकून महसूस किया। उनका मज़ीद कहना था कि मुझे महसूस होता है कि जब लोग वैक्सीन लगाने पर शक करते हैं और फिर जब वो दूसरों को आज़ादाना तौर पर घूमते हुए देखते हैं तो उन्हें मालूम होगा कि वैक्सीन खौफनाक या मुज़र नहीं है। रियाज में इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कानून के प्रोफेसर डॉक्टर उसामा गनम अल उबैदी ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन न लगवाने वाले अफराद पर मॉल्स में दाखिले पर पाबंदी आयद करना कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में एक खुश आइंद इकदाम है। बच्चों को ऐसी ज़रूरियात से इस्तिस्ना भी एक खुश आइंद इकदाम है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।